आए थे पीओएससी राइट। ओके स्टूडेंट, फुल फॉर्म लिखिए तो प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। पहला पॉइंट लिखिएगा, POSC based on law of conservation of mass। POSC based on law of conservation। POSC based on law of conservation of mass। Second point, according to this principle, total atoms of any element in reactant side, total atoms of any element in reactant side must be equal to total atom of that element in product side। फिर से लिखिएगा, total atoms of any element in reactant side must be equal to total atoms of, अब पढ़ लेते हैं, यहाँ देखिएगा, of that element in product side। यहाँ देखिए, सेकेंड पॉइंट पे ध्यान गौर कीजिए तो इसमें क्या कंडीशन लगना चाहिए। मैंने क्या बोला, टोटल एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट इन रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू टोटल एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट इन। लेकिन इस चीज़ को अप्लाई करने के लिए उस एलिमेंट का कितना कंज्यूम हुआ है उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। मेरे पॉइंट समझ गए। मान लेते हैं कि इस एलिमेंट का आपने 10 मोल लिया, करेक्ट? कितना? इज इट कंपल्सरी इसका 10 मोल का 10 मोल खत्म हो जाएगा? हो सकता है 10 मोल लिए हैं लेकिन इसका 8 मोल खर्च हुआ, कंज्यूम हुआ, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। तो जो कंज्यूम हुआ उसके लिए मैं बात बोल रहा हूँ। कितना मैंने लिया है, द नंबर ऑफ मोल्स टेकन, उसके लिए नहीं। दिस इज वैलिड फॉर व्हाट? यस, लिखिए, दिस इज वैलिड फॉर number of moles of that element consumed not taken। कितना लिए हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क किसे पड़ेगा, कितना उसमें से खर्च हुआ उसके लिए अप्लाई करना है, ठीक है ना? और थर्ड पॉइंट जो देखिए, मोल कॉन्सेप्ट का मैं खुद से अगर मेरे बारे में पूछिएगा तो इसका 80% प्रॉब्लम तो मैं इस POSC से बना लेता था। मतलब इसमें RC मुखर्जी को मैं फॉलो करता था तो उसका मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम POSC से बन जाता है। लेकिन आपको जैसे जैसे सिस्टमेटिक सिखाया गया आप प्लीज़ वैसे ही फॉलो कीजिए। अभी आपका जस्ट लर्निंग प्रोसेस है, ठीक है? थर्ड पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिए,
दिस प्रिंसिपल इज फ्रूटफुल फॉर दोज स्टूडेंट, दिस प्रिंसिपल इज फ्रूटफुल, लिखिए तो सही, दिस प्रिंसिपल इज फ्रूटफुल फॉर दोज स्टूडेंट when they do not have the idea of balanced chemical equation, when they do not have the idea of balanced chemical equation in the problem. यहाँ देखिए समटाइम्स प्रॉब्लम में ये नहीं बोलना कि सर नहीं मैं बैलेंस कर लूँगा या कर लूँगे, समटाइम्स प्रॉब्लम ही ऐसा फ्रेम क्या रहेगा कि आपसे चाहकर भी बैलेंस नहीं होगा। समटाइम्स प्रॉब्लम ही इस तरीके से फ्रेम क्या रहेगा कि आप चाहेंगे भी तब भी बैलेंस नहीं होगा, तो उस टाइम पे इससे ही बनेगा प्रॉब्लम और आपके पास कोई उपाय नहीं है। ठीक है, इसका मतलब अगर आप इस प्रिंसिपल से अगर चीज़ों को बनाते हैं तो रिएक्शन अगर जिसको आप बैलेंस कर भी सकते हैं और अनबैलेंस भी है तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। बस इसका थ्योरी इतना ही है। अब एग्जांपल समझिए, यहाँ देखिएगा समझाने के लिए, KClO3 हीट कर रहे हैं, क्या मिलेगा KCl प्लस O2, और मान लेते हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट यहाँ पे इसका मास m1 लिए हैं। हाउ मच? मास से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और व्हेन रिएक्शन ओवर तो इसका अमाउंट 0 है, इसका मतलब जितना लिए सब कंज्यूम हो गया है, और उसमें इसका बना है m2 और इसका कितना बना है m3। देखिए तो रिएक्शन बैलेंस है या अनबैलेंस है? मैं जानबूझकर अनबैलेंस रखा हूँ, बैलेंस नहीं करना है। ठीक है, और तब मुझे निकालना रहेगा m1 देकर m2 एंड m3। क्या निकालना है एवरीवन? m2 एंड m3। तो POS मैं लिखवा दूँगा, POSC उसी पे लगा अप्लाई करेंगे, POSC उस एलिमेंट पे अप्लाई करना है जिसके लिए आप श्योर हैं कि वो यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हो रहा है। राइट, समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है और आप बाहर से भी ऑक्सीजन का सप्लाई कर रहे हैं, तो क्या ऑक्सीजन पे POS लगा पाएंगे? नहीं समझे बात को? यहाँ पे ऑक्सीजन है और आउटसाइड से भी ऑक्सीजन दे रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम यहाँ का ऑक्सीजन, अपार्ट फ्रॉम दिस ऑक्सीजन बाहर से भी अगर ऑक्सीजन का सप्लाई करेंगे तो क्या उस टाइम पे आप ये बोल सकते हैं टोटल ऑक्सीजन एटम इन रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू टोटल एटम ऑफ ऑक्सीजन इन प्रोडक्ट साइड? फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए C2H5OH, करेक्ट ना? और C2H5OH को अगर कंप्लीट कंबसन किए हैं तो क्या मिलेगा CO2 प्लस H2O, कंप्लीट कंबसन, मतलब इथाइल अल्कोहल को हम लोग जला रहे हैं। तो क्या उस टाइम पे आप ये बोल सकते हैं टोटल ऑक्सीजन इन दिस साइड मस्ट बी इक्वल टू टोटल ऑक्सीजन इन दिस साइड? नहीं बोल सकते हैं। टोटल ऑक्सीजन इन दिस साइड मस्ट बी इक्वल टू टोटल ऑक्सीजन इन दिस साइड, क्यों नहीं बोल सकते हैं? सर यहाँ पे अगर कंप्लीट कंबसन करना है तो इट माइट भी हो सकता है कि बाहर से भी ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट हो जलाने के लिए। दैट्स वाई समटाइम्स ऐसा हो सकता है, इसको लिखना नहीं है, और तब आपसे पूछा जाएगा कि अप्लाई POSC ऑन ऑक्सीजन एटम। इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। तो आप किसी एटम पे अप्लाई करेंगे POSC ऑन ऑक्सीजन एटम, तो POSC ऑन ऑक्सीजन एटम पे अगर अप्लाई करना है तो टोटल ऑक्सीजन एटम इन प्रोडक्ट साइड, तो प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन सिर्फ इसके पास है या दोनों के पास है? दोनों का निकाल कर जोड़ना पड़ेगा, मस्ट बी इक्वल टू टोटल ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट साइड। तो यहाँ का भी ऑक्सीजन जितना यहाँ पे खर्च हुआ, कितना लिए है मैटर नहीं करता है क्या? तो यहाँ का ऑक्सीजन जो खर्च हुआ और यहाँ का जो प्रेजेंट था दोनों मिलाकर इसके बराबर होगा। तो ऐसा प्रॉब्लम है, इस तरीके से हम लोग को सोचना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग कंप्लीट कंबसन कर रहे हैं, बाहर से ऑक्सीजन का सप्लाई कर रहे हैं और उस टाइम पे आप बोल रहे हैं कि यहाँ का ऑक्सीजन मस्ट बी इक्वल टू यहाँ का, तब अप्लाई नहीं होगा। मतलब वहाँ पे प्रॉपर हम लोग को देखना पड़ेगा। ओके, तो स्टूडेंट अब तो आप डैम श्योर हो गए ना कि यहाँ पे M1 लिए थे, वही यहाँ पे M1 लिए, बाद में क्या हो गया 0। इसका मतलब 100% कंज्यूम हुआ है।
लेकिन समटाइम्स M1 लेते हैं और इसमें से M1 डैश ही खर्च होता। तो POSC के टाइम पे M1 अप्लाई करते हैं या M1 डैश जो खर्च होगा, ठीक है। तो बोलिए किस पे POSC लगाया जाए इस एग्जाम्पल के लिए। लेट अस सपोज POSC ऑन पोटेशियम, किस पे? तो प्रोडक्ट साइड में पोटेशियम कहाँ पे है? KCl में, और रिएक्टेंट साइड में तो एक ही है, राइट। आपको बोलते रहना कि बोलिए एक क्या है फर्स्ट, किसका? KCl3, राइट। अब क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसका? ओके। और KCl3 में पोटेशियम का एटॉमिसिटी कितना? अब क्या हो गया? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ पोटेशियम, नंबर ऑफ एटम ऑफ पोटेशियम। और यहाँ देखिएगा M2 बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ KCl, ये क्या मिल गया? फर्स्ट KCl, और इसमें Na से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब क्या है? और KCl में पोटेशियम का एटॉमिसिटी कितना? 1। तो अब क्या ये बोल सकते हैं टोटल पोटेशियम एटम इन रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू टोटल पोटेशियम एटम इन प्रोडक्ट साइड। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? POSC। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिएगा। तो ये क्या है भाई? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट? यस। और उसके बाद ये क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ, और जब उसको एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दिए तब क्या है? जिस पे अप्लाई कर रहे हैं, राइट। किस पे अप्लाई कर रहे हैं? पोटेशियम पे। इसको क्या बोलिएगा? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ पोटेशियम। तो यहाँ पे भी सेम, ये क्या था? नंबर ऑफ, बोलते रहिए फर्स्ट टाइम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl। ये क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट, ऑफ KCl। अरे पूरा का पूरा क्या हो गया? नंबर ऑफ एटम्स पोटेशियम। यहाँ तक समझ में आ गया है? अच्छा स्टूडेंट यहाँ देखिए, Na से Na कैंसिल कर सकते हैं? सर कैंसिल ही करना था तो मल्टीप्लाई क्यों किए? तो मल्टीप्लाई किए कॉन्सेप्चुअली बढ़ने के लिए कि मैं काम क्या कर रहा हूँ। पहले मैंने क्या निकाला? लेकिन सो मेनी टाइम्स ऐसा रहेगा कि अगर मास न दे के मोल देते, मास न दे के मोल देते तो ब्रैकेट में का काम मेरा बच गया। यहाँ ये है क्या? इज इट कंपल्सरी कि ऑलवेज मास दिया रहेगा? इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि ऑलवेज मास दिया रहेगा। आपको मास से मतलब था या मोल से मतलब था? और रेडीमेड अगर मोल ही दे दें देन इज इट कंपल्सरी कि ऑलवेज आपका इसका मास दिया रहेगा? इसका वॉल्यूम भी तो दे सकते हैं। तो वॉल्यूम देंगे तो आपको वॉल्यूम चाहिए था या मोल चाहिए था? तो क्या यहाँ देखिए एक्चुअल में करना क्या है कि निकालना था मोल पहले, मोल से मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल से एटम। तो वॉल्यूम देंगे तो पहले किसको कन्वर्ट कर लीजिएगा? मोल में कर लीजिएगा। और मोल को फिर किसमें? मॉलिक्यूल्स, और उसको एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद किसमें? यही काम करना है, ठीक है, क्लियर ना? अब यहाँ देखिए इसको यहाँ पे कैंसिल करने के बाद कैलकुलेशन से बच गए। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड देखिए और राइट हैंड साइड, M1 गिवन था, यहाँ देखिएगा ये क्या था? गिवन, ये मैं दे दिया था। क्या M2 निकल जाएगा? तो एक ही अननोन है, M2 हो जाएगा ना। एक चैप्टर है जिसका नाम है यूडियोमेट्री, आर्ट्स में में देखिए, अगर आर्ट्स में कोई फॉलो किए होंगे तो यूडियोमेट्री गैसेस सेशन पढ़ाऊंगा। यूडियोमेट्री का 99% प्रॉब्लम विदाउट POSC नहीं बनेगा, POSC से ही बनता है। मतलब इसका मैक्सिमम जो कह सकते हैं सर इसका बेस्ट यूज, अभी जिसका यहाँ पे 10 मिनट का काम है वहाँ पे पूरा कंप्लीट 2 क्लास में इसी का हम लोग हेल्प लेंगे, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम बैलेंस आपसे नहीं हो पाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पता ही नहीं रहेगा कि बैलेंस कैसे करें, सब कुछ अननोन रहेगा।
तो वहाँ पे किसका हेल्प लेना है, इसका। अब स्टूडेंट यहाँ देखिएगा, हम लोग का पर्पस क्या था, क्या निकालने का, M2। M2 निकल गया, तो क्या दोबारा क्लोरीन पे पीओएच लगाने का रिक्वायरमेंट है? पोटेशियम पे पीओएच लगाकर ही अगर M2 निकल गया तो सर नहीं क्लोरीन पे निकालते तो भाई क्लोरीन पे निकालते तो M2 का जो वैल्यू मिलता, और पोटेशियम पे जो लगाए हैं तो जो M2 का वैल्यू मिलेगा अलग अलग मिलेगा या सेम मिलेगा? सेम मिलेगा। समझ गए? ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ओके पोटेशियम भी है, क्लोरीन भी है, ऑक्सीजन भी है, तीनों पे लगा रहे हैं, वेस्टेज ऑफ एनर्जी है। मेरा रिक्वायरमेंट क्या, अगर मेरा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया तो काम वहाँ पे स्टॉप कर देंगे, राइट। नाउ अप्लाई पीओसी ऑन ऑक्सीजन, पीओसी ऑन ऑक्सीजन एवरीवन। तो पीओसी ऑन किस पे अप्लाई करना है, पीओसी ऑन ऑक्सीजन एटम, करेक्ट। तो भाई M1 बाई दिस वन मॉलिकुलर वेट ऑफ KClO3, ये क्या मिल गया है, बोलते रहिएगा फास्ट, मोल्स। अब क्या मिल गया, और इसके इसमें ऑक्सीजन का एटोमिसिटी कितना है, कितना से मल्टीप्लाई कर लें, इक्वल टू M3 बाई वाट मॉलिकुलर वेट ऑफ, ये क्या मिला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू व्हाट, मॉलिक्यूल्स। इसके एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का कितना एटम, 2। Na और Na आपस में ओनली अननोन इज व्हाट, M3 निकल जाएगा। तो ऐसे अप्लाई करते हैं पीओसी, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए 27.6 ग्राम ऑफ K2CO3। समझ में आ गया थ्योरी कैसे सॉल्व करना है, इसको हटाया जाए एवरीवन। ये लोग बोलेंगे तभी तो। तब तक एक क्वेश्चन लिखिए 27.6 ग्राम ऑफ K2CO3 27.6 ग्राम K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट बस 27.6 ग्राम K2CO3 was treated by a series of reagent. 27.6 gram of K2CO3 was treated by a series of reagent so as to convert all of its carbon into यहाँ देखिएगा सीरीज ऑफ रिएजेंट का मतलब बहुत सारा काम किए तब जा क्लास में पहुँचे। तो यहाँ पे रिएजेंट R1 डाले, A मिला होगा, इसमें रिएजेंट R2 डाले, B मिला होगा, इसमें रिएजेंट R3 डाले, C मिला होगा। ऐसे जाते हुए लास्ट में हम लोग को क्या मिला, लास्ट मिला है K2, ध्यान से देखना है, Zn3 FeCN whole 6 whole 2, correct. Then find the mass of the product, then find out the mass of the product. This one, carbon into this compound. अच्छा, आप लोग इसका नाम पूछना चाह रहे हैं, बोलिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो आप लोग पढ़े हुए हैं, इसका नाम बताइए। मुझसे पूछने से पहले आप ही को बोलना पड़ेगा, राइट। सॉल्ट में पहले किसका नाम बोलते हैं, कटायन का। NaCl में कभी आप बोलते हैं क्लोराइड सोडियम, क्या बोलते हैं, यस। तो सॉल्ट का रूल है, ये भी तो सॉल्ट ही है ना। तो इसमें क्या बोलेंगे, पोटेशियम जिंक, जिंकेट नहीं, पोटेशियम इन नॉर्मल जिंक है, बाहर में रहता तो इसको बोलते हैं आयनाइज्ड स्फीयर, अंदर वाले को क्या बोलते हैं, नॉन आयनाइज्ड स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, राइट।
तो ये है पोटेशियम जिंक, और यहाँ पे इसका नंबर नहीं पढ़ते हैं, बहुत बताएं क्यों नहीं पढ़ते हैं। इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं बाय डिजॉल्विंग वाटर, राइट। पोटेशियम जिंक, उसके बाद हेक्सासाइनाइडो फेरेट, और उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? रेडॉक्स रिएक्शन का ये हो जाएगा प्रैक्टिस। बोलिए कितना, व्हाट द ऑक्सीडेशन नंबर? क्या प्रॉब्लम है भाई, यहाँ देखिएगा ये तो ऐसे निकल जाएगा, +1 +2, तो कितना हो गया? काउंट कीजिए तो ये हो गया +6, ये हो गया +2, तो +8, तो यहाँ पे कितना होना पड़ेगा? -4। तो -4 होने के लिए इसका +2 होना पड़ेगा, राइट, तभी -4 होगा। तो 1 सेकंड में निकल गया। Cn का कितना मानेंगे? -1 ना, इतना आसान था, राइट। चलिए सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन ये था 27.6 ग्राम इसका when treated by a series of reagent this and this and converted into this one, और उसमें मेन की पॉइंट था ऑल ऑफ इट्स कार्बन, यहाँ का जितना भी कार्बन है, जितना भी यहाँ पे कार्बन रहा होगा इसमें सारा का सारा यहाँ पे है। बाकी के लिए बोला गया क्या? बाकी के लिए आपको कन्फर्मेशन दिया गया। तो अब यहाँ से इस क्वेश्चन से हम लोग क्या सीख रहे हैं कि पीओएससी उसी एलिमेंट पे अप्लाई करना है जिसके लिए श्योर हैं। इस क्वेश्चन में क्या पोटेशियम और ऑक्सीजन के लिए श्योरिटी बोला गया? सिर्फ किसके लिए श्योरिटी बोला गया है? तो इनडायरेक्टली आपको हिंट दिया गया है कि अगर आप पीओएससी लगाते हैं या कंजर्वेशन ऑफ मास तो सिर्फ कार्बन पे लगा सकते हैं। हो सकता है कि सीरीज ऑफ रिएक्शन करने के टाइम पे ऑक्सीजन खर्च हो रहा होगा, पोटेशियम भी खर्च हो रहा होगा, और यहाँ का सारा पोटेशियम यहाँ पे नहीं आ पाया। अभी नहीं सर, यहाँ पे K2 है, यहाँ पे K2, वो नहीं बोलते हैं भाई, ये हो ऐसा हो भी सकता और नहीं है। और प्लस इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर पाएंगे? मुझसे तो नहीं होगा, क्योंकि पता ही नहीं है रिएक्शन है क्या, राइट। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? विदाउट नोइंग पीओएससी कॉन्सेप्ट क्या सॉल्व होता? नहीं होता। नाउ सॉल्व इट। क्या बोले? फाइंड आउट द मास ऑफ द प्रोडक्ट, फाइंड आउट द मास ऑफ द प्रोडक्ट। अच्छा, ऑल ऑफ यू आर वेटिंग फॉर कि सर मॉलिक्यूलर वेट क्या है? इसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करेंगे या बता दें? जेन कितना होता है एटॉमिक वेट? यहाँ पे देख लेते हैं। जेड का होता है 65 ऑलमोस्ट। चलिए मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को लाइफ आसान करता हूँ। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द प्रोडक्ट इज 698। इसका मॉलिक्यूलर वेट है 698। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द प्रोडक्ट इज 698। इसका तो निकाल पाएंगे बाय टेकिंग द एटॉमिक वेट ऑफ पोटेशियम इज 39। पोटेशियम कितना लेते हैं? 39। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। सिक्स 98।
चलिए चलो खुद का सॉल्व कीजिए। एनीवन जिनका आंसर आ गया? आंसर है 11.6 ग्राम। वेरी गुड। चलिए इसका सॉल्यूशन में एक लाइन का सॉल्यूशन है। किस पे पीओसी लगाएंगे? अप्लाई पीओसी ऑन कार्बन। लिखिए अप्लाई पीओसी ऑन कार्बन 27.6। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आया है? 138 है 48 39 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 48 ये हो गया 60 60। अरे कितना हो गया? तो 60 प्लस 78 ना 138 राइट। यहाँ देखिएगा ये क्या निकला? किसका? ये क्या है? मन में पढ़ते रहिए। मॉलिक्यूल्स करेक्ट। इस कंपाउंड में पोटेशियम कार्बन का एटॉमिसिटी कितना? इंटू 1 इक्वल टू इसका मान लेते हैं M2 या M बाई 698 ना। ये क्या निकला है सर? इसका मोल इस कंपाउंड का इंटू वाट मॉलिक्यूल्स राइट। इसके 1 मॉलिक्यूल में कितना कार्बन? व्हाट द 12। वेरी गुड। 6 हो गया और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इंटू एक लाइन का तो सॉल्यूशन था भाई। एम का भी निकल जाएगा। फ्रॉम हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ M इक्वल टू 11.6 ग्राम। कैलकुलेशन कीजिए, इतना ही आना चाहिए। इतना ही आंसर है। चलिए जिनसे वो क्वेश्चन बन गया है वो एक क्वेश्चन बनाइए फर्स्ट। ये तो पता है ना बहुत फेमस है अपने दुनिया में भाई। ये है लाह, तो पक्का जानते होंगे आप लोग क्लास 12 के बच्चे। वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम। जैसे कैसे हम लोग याद रखते हैं KMnO4 वैसे लाह का भी इंपॉर्टेंस है। शॉर्टकट में इसको हम लोग लाह बोलते रहते हैं। यहाँ पे है 0.32 मैं पढ़ देता हूँ। 0.32 मोल ऑफ LiL लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन ईथर सॉल्यूशन वाज प्लेस्ड इन ए फ्लास्क एंड 74 ग्राम ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल वाज एडेड। द प्रोडक्ट इज दिस वन। प्रोडक्ट तो नजर आ रहा है। फाइंड द मास ऑफ द प्रोडक्ट इफ लिथियम एटम्स आर कंजर्व। यहाँ तो खुद ही क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया है कि बाकी सब यहाँ का कंजर्व रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन कौन कंजर्व रहेगा? लिथियम। और डेटा ये दिया हुआ है। एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट कितना लेना है? 27। ऑक्सीजन का तो 16 जानते ही हैं। लिथियम का पता है कितना लेते हैं? मोस्ट लाइकली 7 लेते होंगे। यस, अब सॉल्व कर लीजिए। चलिए यहाँ पे सबसे पहले बताइए तो 74 ग्राम ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल का क्या इंपॉर्टेंस है?
मतलब 74 ग्राम ऑफ टर्सरी बीटा का क्या क्या काम है वो आपको बताना है। देखिए कोई काम आप कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स है, इज कंपलसरी कि सारा का सारा यूज हो जाए? तो आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करने में आपका दिया हुआ क्या है और निकालना क्या है वो देखिए। दिया हुआ क्या है, LiAlH4, उसमें क्या डाल रहे हैं, क्या मिक्स कर रहे हैं उसमें मुझे मतलब नहीं है। आपको अब POC लगाना किस पे है? क्या ये रिएक्शन आपसे बैलेंस होगा? नहीं होगा। तो बैलेंस नहीं होगा तो POC से काम करना है। और POC किस पे लगाइएगा? लिथियम पे। तो लिथियम पे POC लगाने के लिए इसका रिक्वायरमेंट है क्या, या इसके मास का रिक्वायरमेंट था? इसका मास है, इसका मोल का रिक्वायरमेंट था। तो ये दिया हुआ है और ये निकालना है और लिथियम पे ही अप्लाई करना है। तो बाकी का कोई मीनिंग है? ये ऐसे एक्स्ट्रा डेटा दिया हुआ था कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। देखिए अप्लाई POC ऑन लिथियम, अप्लाई POC ऑन लिथियम। करेक्ट। इसका दिया हुआ क्या है? मोल। और इसका निकालना क्या है? मास। करेक्ट। तो यहां देखेंगे, बोलिए स्टूडेंट मैंने क्या किया? ये क्या यहां देखना है सबको? मोल। अब क्या है? मॉलिक्यूल्स इनटू 1। आप POC किस पे लगा रहे हैं? ऑन लिथियम। इक्वल टू M बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना? कितना? 250 श्योर है? 7 + 27 अब प्लस 28 अब प्लस 12 × 12 कितना होता है? 144। 144 अब प्लस 48, सबको जोड़ लीजिए। तो देखने से थोड़ा जुड़ेगा जोड़ने से जुटेगा। 254। ओके 254 इनटू Na। यहाँ भी लिथियम का एटमॉस्फेयर कितना है? 1 है। Na और Na आपस में कैंसिल। क्या यहाँ से M निकल जाएगा? भाई इसी को तो जोड़ना है। कितना जोड़ कर आता है? 234 है। अब इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो आप ही को काम करना पड़ेगा। M का वैल्यू बताइए। M का आंसर फिर से जोड़ लीजिए। एक काम सही से कीजिएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। हाँ कितना है आंसर? आंसर है 81.28 ग्राम। वेरी गुड। सही से जोड़ना है, आंसर नहीं आ पाएगा, ठीक है। M इक्वल टू कितना है? 81.28 ग्राम। समझ गए? तो अब समझ में आ गया कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ POC। सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल आपके लिए कहाँ पे रहेगा? जहाँ पे आप चाहकर भी रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर पाएंगे और वहाँ का प्रॉब्लम को सॉल्व करना है मोल कॉन्सेप्ट में, तो किसका हेल्प लेना है? POC का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर जो रिएक्शन मुझसे बैलेंस हो रहा है, जो आसान रिएक्शन है, तो वहाँ पे बैलेंस करके सॉल्व कर लीजिए। 1 मिनट, जहाँ पे रिएक्शन आपसे बैलेंस हो रहा है वहाँ पे कैसे सॉल्व कीजिएगा? आपकी मर्जी है, बिल्कुल कर सकते हैं, ये ब्रह्मास्त्र है। इसे तो ये अच्छा है नहीं एक लाइन में सॉल्यूशन हो जाता है। ऐसा यहाँ पे इफ एंड बट करना ही नहीं पड़ता, इतना ग्राम से कितना ग्राम या इतना मोल से। बट देखिए सब, देखिए भाई, ये तो मैं एक बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसा सिचुएशन है कि जनरली हम लोग
रसगुल्ला फॉर्क से खाते हैं, कांटे वाला चम्मच, फॉर्क। अब चावल तो फॉर्क से नहीं ना खाइएगा। इसका मतलब क्या है कि अब कॉन्सेप्ट इतना सारा दे रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कहाँ पे क्या लगाना आपके लिए बेटर है। सम टाइम्स ऐसा है कि बैलेंस बहुत आसानी से हो जाएगा, राइट, तो इतना कैलकुलेटिव में नहीं आएंगे। बट इसका यहाँ सुनना है, इसका एडवांटेज है कि सॉल्यूशन 2 लाइन में है, यही तो करना है डायरेक्ट, राइट। बट कभी कभी ऐसा रहता है ना कि मोल मेथड से भी बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो मैं आपको डिफरेंट, अब कल यहाँ देखना है अमनशील, कन्फ्यूजन ये है ना कि सर जहाँ पे बैलेंस होगा वहाँ पे इससे सॉल्व होगा या नहीं होगा। इससे पक्का सॉल्व होगा। इसका तो मैं नाम ही बोल दिया ब्रह्मास्त्र। मतलब ये तो दोनों जगह काम आएगा ना, जहाँ बैलेंस हो वहाँ भी काम आएगा और जहाँ बैलेंस नहीं हो सकता है वहाँ भी काम में आएगा। तो ये तो अल्टीमेट है। चलिए एक क्वेश्चन बनाइए तो 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम इज हीटेड विथ 27 ग्राम ऑफ, अच्छा एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। हाँ एक मिनट रुकिए, दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी सॉल्व। ये पिछले क्लास में ही ले चुके थे क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को नहीं लेना है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। सब लोग अपना क्लास असाइनमेंट निकालिए मोल कॉन्सेप्ट का। क्लास असाइनमेंट मोल कॉन्सेप्ट का, कॉन्सेंट्रेशन का नहीं, मोल कॉन्सेप्ट का। आप में से एनीवन जिनके पास नहीं है क्लास असाइनमेंट, डिस्ट्रीब्यूट तो किया था। क्लास असाइनमेंट लेके आया कीजिए। एक मिनट, कहाँ तक हम लोग सॉल्व कर लिए थे एवरीवन? एक्सरसाइज 4 तक सॉल्व कर लिए थे, राइट। एक्सरसाइज 5 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए सब लोग। एक्सरसाइज 5 का वहाँ से जाके मांग के लेके आइए, उस तरफ की मोल कॉन्सेप्ट का क्लास असाइनमेंट चाहिए। और बाकी लोग सॉल्व कीजिए। किनको किनको चाहिए? एक मिनट, उनको बोलिएगा 8 कॉपी निकालने के लिए। मोल कॉन्सेप्ट का क्लास असाइनमेंट सर बोले हैं 8 कॉपी। आपको चाहिए? आ जाएगा, बैठी आ जाएगा। बाकी जिनके पास है ट्राई करेंगे। चावल बस नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
आ रहा है बाकी प्रिंट आउट और आ रहा है तो थोड़ी सी काम ये था। नेक्स्ट टाइम बात कीजिएगा। फर्स्ट वाले तो सेकंड में आएगा। मैं ड्रॉपर बैच के ग्रुप में शेयर कर दिया हूँ क्लास असाइनमेंट। जो ऑनलाइन स्टूडेंट है प्लीज़ सॉल्व कीजिए। मोल कॉन्सेप्ट का क्लास असाइनमेंट का एक्सरसाइज 5 और फर्स्ट का आंसर आता है, सेकंड सॉल्व कीजिए, सेकंड का आता है, थर्ड सॉल्व कीजिए। फर्स्ट का आंसर आ गया। आंसर बगल में लिखा हुआ होगा, देखिए तो, या पीछे। आंसर पीछे के पेज में होगा। अच्छा, नहीं मिला है, दोबारा सेट कर देते हैं।
हो गया? कितना क्वेश्चन था? बन गया? हाँ, 1 बनने के बाद 2 बनाइए, सेकंड के बाद 3rd बनाइए। हाँ तो उससे आगे बढ़िए। हाँ मैं वेट कर रहा हूँ, असाइनमेंट आएगा तो मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूँगा। और 5 का सब बन गया तो 6 बनाइए। भाई ऐसे तो नहीं बनेगा आपस में डिस्कस करके, एग्ज़ाम में तो आपको अकेले ही बनाना है। बिल्कुल आप कोई भी, सब लोग अपना अपना बनाइए, नहीं बनने से मैं सॉल्व करूँगा। किनके पास नहीं है? एक मिनट में क्वेश्चन देख लेता हूँ, अभी इनको फॉरवर्ड करते हैं। ये जो अच्छा ये हो गया ना, ये बोलना है कि जो अभी जो प्रिंट आउट हुआ है इसका PDF को ड्रॉपर बैच ग्रुप में भी शेयर करने के लिए जल्दी से शेयर कर दीजिए, बच्चा लोग वेट कर रहा है। ओके एवरीवन, यहाँ देखिए एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 1। एग्जाम्पल तो सो मेनी टाइम्स ले चुके हैं। इसको हीट कर रहे हैं और क्या मिल रहा है? KCl प्लस O2। पहला क्वेश्चन क्या है? एक काम करते हैं, इसको तो बैलेंस करके भी बना सकते हैं और POC से भी, दोनों तरीके से बना सकते हैं। अभी जस्ट फ्रेश POC सीखे हैं, POC से सॉल्व करके देखते हैं। तो निकालना है मास ऑफ ऑक्सीजन, करेक्ट? इसको M3 मान लेते हैं। अच्छा ये तो दिया हुआ है ना, 448 ml। M1 M2, प्लीज बात मत कीजिएगा स्टूडेंट। देखिए तो मैंने सही किया, वॉल्यूम बाई मोलर वॉल्यूम, बट वॉल्यूम अगर ml में रहेगा तो मोलर वॉल्यूम भी किस में लेंगे? NTP का मतलब STP समझ लीजिए, राइट? तो क्या मास ऑफ यहाँ पे O2 निकल जाएगा? कैसे? सही है ना? तो 448 और डिवाइडेड बाई 22400 इंटू 38 ग्राम। क्या ये आंसर, यहाँ से आंसर आ जाएगा? उसके बाद क्या निकालना है? वेट। इसका M1 मान लेते हैं। एक मिनट रुकिए, किस पे POC अप्लाई किया जाए? तो सर यही तो पता है, दिया हुआ ये है, यहाँ का ऑक्सीजन ही तो यहाँ पे था, राइट? तो POC ऑन। अब ये नहीं बोलना है सर ये बैलेंस करके बनेगा, नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा बैलेंस करके, बट POC का थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या लाभ है। तो POC ऑन ऑक्सीजन एटम M1 इसका कितना मोलर मास था? 122.5 है क्या इसका मॉलिक्यूलर वेट? ये आपने क्या निकाला? इसका मोल इंटू हार्ट Na इंटू 3 इक्वल टू
448 और डिवाइड बाय ये आपने क्या निकाला बोलते रहिएगा, मोल इंटू वाट, एन ए इंटू ओनली अननोन इज वाट, एन ए और एन ए आपस में ओनली अननोन इज M1। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ POSC, बिना बैलेंस के हुए एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, करेक्ट ना। तो इसका भी निकल गया। अब उसका बाद M2, यहाँ देखिए भाई M1 निकाल गया तो हम लोग क्या किए, इसके हेल्प से इसको निकाल लिए, इसके हेल्प से इसको निकाल लेंगे, करेक्ट ना। बीन यहाँ देखिएगा, इसके बीच में तो रिलेशन निकालने के लिए आपको बैलेंस करना पड़ेगा, है ना। बैलेंस करेंगे तो हम लोग को आप एक फार्मूला भी दिए थे बैलेंसिंग का, कोफिशिएंट बाय मोल इक्वल टू कोफिशिएंट बाय मोल इक्वल कोफिशिएंट बाय यूनिटी मेथड। लेकिन चाहते हैं कि थोड़ा फास्ट रहें तो एक लाइन में इसके हेल्प से इसको निकाल लिए, फिर इसके हेल्प से इसको निकाल लेंगे। आपको M1 पता चल गया है तो अब किस पे POC लगा दीजिए, POSC ऑन किस पे लगाएं, पोटेशियम पे या क्लोरीन पे। सर किसी पे भी लगाएंगे आंसर सेम आएगा। यहाँ का पोटेशियम ही तो यहाँ पे है, यहाँ का क्लोरीन ही क्या है, और कहीं पे है क्लोरीन नहीं है, तो अप्लाई POC ऑन पोटेशियम एटम। तो क्या ये लिखा जाए M1 बाई दिस वन इंटू Na इंटू 1 इक्वल टू M2 बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ KCl इंटू Na इंटू 1, है ना। अब आपके पास M1 अननोन नहीं है, यहाँ से तो M1 निकाल लेंगे ना। इस M1 का वैल्यू कहाँ पुट कर देना है, वहाँ पुट कर दीजिएगा, ठीक है। तो क्या M2 निकल जाएगा, कैलकुलेशन आप कर लेंगे। चलिए कैलकुलेशन पार्ट आपका, इसका मतलब देखिए डेमो था, इसका मतलब POC से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, अब फास्टली कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया, इसको हटाएं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्लास असाइनमेंट का अबाउट 95% प्रॉब्लम मैं क्लास में लूँगा। जैसे अभी तक मैं इसका प्रॉब्लम नहीं ले रहा था, इसका मतलब इसका अभी तक थ्योरी पढ़ा रहा था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में, व्हाट अमाउंट ऑफ अमोनिया विल प्रिपेयर्ड बाय 10 ग्राम ऑफ अब ध्यान सुनिएगा, अमोनिया के साथ अगर मैग्नीशियम का रिएक्शन करेंगे तो बनेगा मैग्नीशियम नाइट्राइड, वही दिया हुआ है, अब प्लस हाइड्रोजन गैस, विच गैस, हाइड्रोजन गैस। क्या इसको बैलेंस करने का रिक्वायरमेंट है POC सॉल्व करने के लिए। इसका कितना 10 ग्राम, इसका M1 मान लेते हैं, और मैग्नीशियम तो पूछा नहीं गया है, पूछा क्या गया है, अमोनिया। किस पे अप्लाई करेंगे POC, नाइट्रोजन पे। किस पे अप्लाई POC ऑन नाइट्रोजन, M1/17। देखिए मैंने सही लिखा, अमोनिया का मोलर मास 17 इंटू Na इंटू 1 बिकम्स इक्वल टू व्हाट, 10 इसका मॉलिकुलर वेट पता है। मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 24, कितना है, तो इसका मॉलिकुलर वेट हो जाएगा 24 इंटू 3 प्लस 28, कितना होगा 48 एंड 28, करेक्ट। 16 76 इंटू Na कितना से मल्टीप्लाई करें, ओ 72 ना, ओहो 100, तब तो और भी आसान कैलकुलेशन हो गया, राइट, इंटू 2। अब सही है, Na यानी आपस में कैंसिल, देन M1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 17/10 इंटू 2, मतलब
3.4 ग्राम, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ पीओएससी, राइट। विदाउट मतलब बैलेंसिंग हम लोग सॉल्व करके बैठ जाएंगे, ये तो बहुत अल्टीमेट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड का ए तो आप लोग से ही बन जाएगा, यानी थर्ड का ए में किस पे पीओएच लगाएंगे, किसके लिए आप श्योर हैं? कॉपर के लिए, राइट। क्वेश्चन में बोला गया है, देखिए कुछ यहाँ देखना है, कुछ इस टाइप का सिचुएशन है कि कुछ आपने बनाया, उसमें वाटर ज़्यादा रह गया, तो क्या करेंगे? इवोपरेट करेंगे। तो उस कैसे बन रहा है उसमें तो आपका लुकआउट नहीं है। बहुत सारा ऐसा सॉल्ट है, फॉर एग्जांपल फिटकरी, फिटकरी मतलब बोलिए एलम, पोटास एलम, राइट। उसमें 24H2O लगा हुआ रहता है। फार्मूला क्या है? पोटेशियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट डॉट 24H2O। पोटेशियम सल्फेट मतलब K2SO4, एल्युमिनियम सल्फेट मतलब Al2SO4 होल 3 डॉट कितना 24H2O, जिसको बोलते हैं पोटास एलम। कौन सा? तो फिटकरी आप देखते होंगे, ये तो बिल्कुल टुकड़ा के फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में रहता है, बट उसमें वाटर मॉइस्चर है, वाटर है, 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, और उसको अगर हीट करते हैं तो वाटर वहाँ से आउट हो जाता है। और फिटकरी का काम क्या होता है? एंटीसेप्टिक, राइट। तो उसमें से जब वाटर चला जाएगा तो उसको बोलते हैं डेड एलम। व्हाट द मीनिंग ऑफ डेड एलम? डेड एलम का मतलब उसका एक क्वेश्चन जो मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, मतलब कहीं ना कहीं आया हुआ क्वेश्चन है। डेड एलम का मतलब उसका एंटीसेप्टिक कैरेक्टर खत्म हो जाता है। जब तक उसमें वाटर प्रेजेंट है तब तक वो एंटीसेप्टिक कैरेक्टर उसमें रहेगा। वाटर खत्म हो गया, वहाँ से चला गया तो उसका एंटीसेप्टिक कैरेक्टर, तो जब बना होगा कैसे, किसी भी तरीके से कैसे बना होगा? कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए। पोटेशियम सल्फेट लिए होंगे, एल्युमिनियम सल्फेट लिए होंगे प्रोपोर्शन में, और उसमें वाटर लिए होंगे, करेक्ट। मिक्स किए होंगे, उसके बाद मिक्स पहले तो एक सॉल्यूशन बनाए होंगे घोल लिक्विड का, बाद में वहाँ से वाटर इवोपरेट कर रहे हैं। एक टाइम पे क्या होगा? सॉलिड बच जाएगा, लेकिन उसमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स बचा हुआ रह जाएगा, समझ गए। तो वैसा ही कुछ का स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो क्या कर रहे हो उसमें मेरा लुकआउट नहीं है। मेरा लुकआउट है कि भाई यहाँ से ए बना है CuNO3 होल 2 डॉट 3H2O, एग्री। ये इसके साथ है, करेक्ट ना। और इसका 10 ग्राम दिया हुआ है, और 10 ग्राम से इसका कितना ग्राम बनेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अप्लाई POAC ऑन व्हाट? कॉपर। तो 10 बाई कॉपर का कितना होता है एटॉमिक वेट? 63.5। व्हाट द एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर? मोस्ट लाइकली 63.5 ही होना चाहिए। ऐसे डेटा में दिया रहेगा, लेकिन कुछ कुछ का हम लोग रट के रखेंगे, ठीक है। यस 63.5। बोले कॉपर वगैरह का इतना फेमस वैल्यू क्यों है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो पढ़े हैं क्लास 12th में, उसमें तो डेनियल से स्टार्ट ही करते हैं, राइट। जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट, तो इसका तो वैल्यू आप भूल ही नहीं सकते हैं, इतना बार आया होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, राइट। ये क्या है बोलिए? किसका? कॉपर एट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, एलिमेंट है ना, इनटू Na इनटू। तो सर इसमें 1 लिखने का मतलब, तो एक्चुअल में यहाँ देखिए फास्फोरस, बट फास्फोरस P4 के फॉर्म में भी रहता है, राइट। इसका मतलब एलिमेंट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, बट यहाँ पे कॉपर एटम के फॉर्म में ही रहता है, इसलिए मैंने 10 बाई दिस इंटू Na इंटू 1 बिकम्स इक्वल टू m बाई, इसका मोलर मास दिया हुआ है, निकाल कर क्वेश्चन में दिया हुआ है 241.5 इंटू, ये क्या है? मोल्स इसका, राइट, इंटू Na क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स, इंटू 1। इतना आसान तो है भाई, यहाँ से n का वैल्यू निकाल लीजिए, हो जाएगा।
चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का वे। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया, एक थ्योरी है, एसिटिलीन के प्रिपरेशन का लैब मेथड बोली तो, एसिटिलीन का प्रिपरेशन का लैब मेथड। एसिटिलीन तो समझते हैं ना, कौन सा CH ट्रिपल बॉन्ड CH का कॉमन नेम है एसिटिलीन। ऐसा नाम तो इसका इथाइन, बट इसका कॉमन नेम क्या है, किस नेम से फेमस है, एसिटिलीन, राइट, करेक्ट ना। कहाँ इसका यूज एक बताइए, गैस बिल्डिंग जो करते हैं ना आयरन का, तो उसमें बहुत डिफरेंट टाइप का बिल्डिंग होता है, उसमें इसका यूज करते हैं गैस बिल्डिंग में, राइट, करेक्ट। और इसका फ्लेम को बोला था सूटी फ्लेम, इसका मतलब कुछ कार्बन पार्टिकल्स निकलता होगा, दैट इसका नाम क्या बोला गया है, समझ गए। एनीवे, और कैल्शियम कार्बाइड का कहाँ पे और यूज होता है डे टू डे लाइफ में। इतना सारा पेपर में न्यूज़ पढ़ते हैं हम लोग, फ्रूट्स पकाने के लिए, राइट, कैल्शियम कार्बाइड का। इसमें एक घटना याद आ गया, न्यूज़ वाले क्या करते थे, वो कुछ भी छोटा सा बात को बड़ा कर देते हैं, ऐसे दिखाते रहेंगे, राइट, ब्रेकिंग न्यूज। मतलब तो एक बार एक न्यूज में आ रहा था कि लोहा काटने वाले गैस से फल को पकाया जा रहा है। कौन सा काटने वाला गैस से? अब पब्लिक को तो डर हो जाएगा, लोहा जब काट सकता है तो खाएंगे तो अंदर भी एकदम कटिंग हो जाएगा। वो था क्या एक्चुअली, कैल्शियम कार्बाइड है, राइट। कैल्शियम कार्बाइड को मॉइस्चर मिलेगा तो एसिटिलीन गैस, कौन सा गैस, एसिटिलीन गैस, ये लैब मेथड है, ठीक है। तो रिपोर्टर को नहीं ना पता है कि एक्चुअली मैकेनिज्म क्या है, वो तो बस जान गया क्या है, इससे लोहा कटता है। कोई पूछ लिया ऐसे, वो लोग एक लाइन उठाते हैं पीछे से, आगे का पीछे का छोड़ देते हैं, लोहा काटने वाला गैस यूज होता है। तो भाई ऐसे तो वो तो ऐसे तो हम लोग बोलेंगे अच्छा ऑक्सीजन ले रहे हैं तो बहुत हाईली कंबसन में हेल्प करता है, राइट। जला डालेगा, एक्चुअली कंबसन तो हो ही रहा है ना। आप लोग यहाँ देखना है, हम लोग को एनर्जी मिल कहाँ से रहा है, ऐसे थोड़े चल रहे हैं। जितना भी कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो खाने के बाद अंदर में जाके फ्रेगमेंट हो रहा है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज का कंबसन करने के लिए हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, राइट। अब वहाँ पे स्लो कंबसन हो रहा है और उसी से हम लोग को एनर्जी मिल रहा है। CaCO2H2O क्या मिलेगा, C2H2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन क्या हो रहा है उससे मुझे मतलब नहीं था। और यहाँ पे इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, हाउ मच पूछा गया है ना, इसका वॉल्यूम पूछा गया है और इसका मास दिया गया है 128 ग्राम। बैलेंस अभी मैंने नहीं, जानबूझ के मैंने बैलेंस नहीं किया, अगर बैलेंस हो गया होगा तो दूसरी बात है, बट मैंने बैलेंस किया नहीं है और बैलेंस शायद है भी नहीं। बोले आपने तो यहाँ का कार्बन यहाँ पे रहेगा, यहाँ का कार्बन ही कहाँ रहेगा, तो किस पे पीओएच लगाना चाहिए, कार्बन पे। इसका वैल्यू निकालने के लिए कार्बन पे अप्लाई, और किस यहाँ देखिए किस कंडीशन पे, एसटीपी ना, राइट। तो अप्लाई पीओ एसिड, बातों को ध्यान से समझना है। अप्लाई, मान लेते कि वॉल्यूम भी है तो अप्लाई पीओसी ऑन कार्बन एटम, तो क्या 128 और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिटिलीन कितना होता है एवरीवन, कितना, सॉरी कैल्शियम कार्बाइड का कितना 40 प्लस 24 64 इंटू Na इंटू 2 लिख सकते हैं, सही है। आपने क्या किया, पहले मोल निकाला किसका, इसका, फिर क्या निकाले मॉलिक्यूल्स, और फिर कितना से मल्टीप्लाई किया 2 से। यहाँ देखते रहेंगे, ये मैंने क्या निकाला फास्ट, वॉल्यूम तो मान लिया ना V लीटर, इसको यहाँ पे क्या में माने लीटर में, इसको 22.4 से डिवाइड करें तो क्या मिल जाएगा, मोल। और उसके बाद Na से मल्टीप्लाई किए, क्या मिल गया, मॉलिक्यूल्स,
और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या मिल गया? किसका? टोटल कार्बन एटम इन रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टोटल कार्बन एटम इन प्रोडक्ट साइड। एक लाइन में सोल्यूशन हो गया। मैं भी मान लिया, ऐसा नहीं। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ से पहले मोल निकालते, मोल मेथड से सॉल्व करते, क्या निकालते हैं? मोल से मोल और फिर वॉल्यूम। पीओसी में एक लाइन में काम कर लिए। Na और Na आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल। ओनली अननोन क्या है? भी। फाइंड द वैल्यू ऑफ भी। देखिए तो आंसर आता है। आंसर आ गया ऑनलाइन स्टूडेंट। फोर का ए का आंसर कितना है? यहाँ पे आंसर उतना अच्छा से नजर नहीं आ रहा है। अच्छा हाँ, आंसर है 44.8। ओके, एक्सरसाइज। उसका इसमें और भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए तो आप लोग सॉल्व हो जाएगा तो आगे बढ़ूंगा। हाउ मेनी मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस फ्रॉम 5 मोल्स ऑफ कैल्शियम एटम? इसको ओरली बनाना था। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का ए और बी डैम से आपसे बन जाएगा, इसको बना लीजिएगा, ठीक है? इसमें ऑब्जेक्टिव भी है। एक्सरसाइज 6 नहीं अभी बनाना है। एक्सरसाइज 6 का थ्योरी नहीं पढ़ाया हूँ। ये है एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला पे क्वेश्चन, उसको हम लोग बाद में आएंगे। पहले यहाँ तक जितना तक पढ़े हैं उसका काम कर लेते हैं। एक्सरसाइज 6 के बाद क्या देखिए तो ऑब्जेक्टिव भी है, घर पे सॉल्व करना है, ठीक है? अब आइए पेज नंबर 6 देखिए तो क्या लिखा हुआ है स्टोचियोमेट्री। पेज नंबर 6 में कॉर्नर में ऊपर में लिखा हुआ है कुछ। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा आपके पास नहीं है क्या असाइनमेंट? मांगे नहीं उन लोग से? मिल गया था पहले? ओह तो कैसे बनाइएगा बताइए तो। सॉल्व कीजिए। अब हम लोग टॉपिक क्या स्टार्ट कर दिए हैं प्रॉब्लम डिस्कशन का। इसमें एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? कैलकुलेट मास ऑफ बेरियम कार्बोनेट, राइट, प्रोड्यूस व्हेन एक्सेस ऑफ CO2 इज बबल थ्रू बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, बेरियम कार्बोनेट प्लस वाटर। एक मिनट एवरीवन, यहाँ देखना है क्वेश्चन के लैंग्वेज से। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। बोला ही गया यह एक्सेस है, राइट? ये तो क्वेश्चन में ही बोल दिया गया।
इसमें प्रोडक्ट कौन डिसाइड करेगा? बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे? CO2 के अकॉर्डिंग या बेरियम हाइड्रोक्साइड? ये होता है खुद से आपको डिसाइड करना है। यहाँ तो क्वेश्चन में ही बोल रहा है एक्सेस ऑफ CO2, देन विच वन शुड बी द लिमिटिंग रिएजेंट? बेरियम हाइड्रोक्साइड। करेक्ट। तो ये 100% खत्म होगा। करेक्ट ना? इसको कैसे सॉल्व करना चाहते हैं? POC से या बैलेंस करके? मतलब आप लोग को ब्रह्मास्त्र मिल गया। ओके 17.1 ग्राम नहीं, इसका निकालना है मास। किस पे लगाएं POC? यहाँ पे अब कॉमन सेंस की बात है। किस पे? कार्बन पे नहीं लगाएंगे, कार्बन एक्सेस है तो कुछ यहाँ पे बचा हुआ रहेगा, राइट? दैट्स वाई किस पे? और ऑक्सीजन पे भी नहीं लगाएंगे। वजह, यहाँ का ऑक्सीजन और यहाँ का ऑक्सीजन मिलाकर ही तो यहाँ होगा, बट यहाँ का ऑक्सीजन आपको पता है भाई? मतलब ये पता है कि ब्रह्मास्त्र है, बट ये भी तो पता है कि कहाँ पे अप्लाई करना है। दैट्स वाई यहाँ पे सबसे सुटेबल किस पे लगाना रहेगा POC? बेरियम पे लगाना रहेगा। समझ गए? कोई पूछा ऑक्सीजन पे क्यों नहीं लगाए, तो क्या बोलना है? ऑक्सीजन पे लगा सकते थे अनटिल अनलेस इसका पता रहता, राइट? क्योंकि यहाँ का ऑक्सीजन प्लस यहाँ का ऑक्सीजन मस्ट बी इक्वल टू यहाँ का और यहाँ का, और उसमें मेरा क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। बट अगर बेरियम पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ का बेरियम ही डैम से और यहाँ पे रहेगा। करेक्ट। दैट्स वाई वाइजली यहाँ पे क्या करना है? यहाँ देखना है POC बहुत काम का है, प्रोवाइडेड POC उसी एलिमेंट पे लगाएंगे जिसके लिए आप श्योर शॉर्ट हैं, राइट? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में किसके लिए श्योर हैं? बेरियम के लिए। तो अप्लाई POC, इसको 2 मेथड से बना लेते हैं, ठीक है? सेकेंड मेथड टोटली डेडिकेटेड टू भार्गव। सेकेंड मेथड आपके लिए, ठीक है? POC ऑन बेरियम। बोलिए इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना? 1 श्योर है? ओके इंटू Na इंटू 1। आप लोग बोलते रहिए M बाई 191 इंटू वाट? Na इंटू वाट? एक लाइन का सॉल्यूशन हो गया। M का बिल निकल जाएगा? निकाल लीजिए। यहाँ देखिएगा सेकेंड मेथड के लिए क्या करना पड़ेगा सर? रिएक्शन शुड बी बैलेंस, राइट? अगर POC से नहीं सॉल्व करना चाहते और मोल मेथड से, तो आपका रिएक्शन बैलेंस होना पड़ेगा। बेरियम कार्बोनेट देखिए तो बैलेंस है, चार ऑक्सीजन है, रिएक्शन बैलेंस है, राइट? अभी यहाँ देखना है तो मोल विदाउट POC अगर सॉल्व कीजिएगा तो मोल से मोल निकालना है। क्या निकालना है पहले? बोलिए इसका कितना मोल? इसका N1 मान लेते हैं, इसका N2, N1 इक्वल टू व्हाट? करेक्ट। अब क्या है आप पे बोल सकते हैं 1 मोल से 1 मोल। यहाँ देखना है 1 मोल से 1 मोल, तो इतना मोल से इतना मोल। 1 मोल से 1 मिलेगा तो N1 से क्या मिलेगा? N1 ही मिलेगा। तो क्या यहाँ पे बोल सकते हैं N1 इक्वल टू N2? अगर को फिर बैलेंस इक्वेशन मोल मेथड में अगर रिएक्शन बैलेंस है तो किसी भी दो सब्सटेंस का अगर मोलर रेशियो 1:1 आता है, कितना? अगर मोलर रेशियो सॉरी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो किसका? अगर 1:1 है तो दोनों का मोल भी सेम रहेगा, डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा? तो इसका दोनों का रेशियो कितना है? 1:1। तो अगर इसका यहाँ पे N1 खर्च होता है तो इसका N1 ही बनेगा, इसका 10 खर्च होगा तो इसका 10 ही बनेगा, राइट? दैट्स वाई N1 इक्वल टू N2। तो N2 इक्वल टू यहाँ पे N1 इक्वल टू N2, तो N2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 71.1 डिवाइड बाई, तो दिस इज द मोल ऑफ व्हाट? मोल ऑफ बेरियम कार्बोनेट। और मोल निकल जाएगा तो मास ऑफ बेरियम कार्बोनेट सर N2 इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ बेरियम कार्बोनेट। आप एज ए टीचर किसी को इस मेथड से बनाइएगा तो आपको ऐसे चलना पड़ेगा, या आपको भी पता है कि एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा, बट POC से सॉल्व करेंगे तो एक लाइन में हो गया। मोल मेथड से तो ऐसे बोलेंगे यूनिटरी मेथड,
ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन का लैंग्वेज जो मुझे समझा देंगे उनसे क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें क्वेश्चन सेकेंड भी है, पढ़िए। क्या दिया हो, जरा पढ़ी तो। 92%। ओके स्टूडेंट, यहाँ देखिए, इसमें बहुत आसान एग्जाम्पल, केमिस्ट्री जस्ट लाइक कुकिंग। तो किचन में पूरा केमिस्ट्री है ना, किसमें कितना मिलाना है कितना नहीं मिलाना है, राइट। अच्छा, मार्केट से सपोज कीजिए कि आपने 1 kg राइस खरीदा। कितना केजी? और नेक्स्ट क्लास से मत खा के आइएगा, तो बाकी लोग का भी मन करेगा नहीं। लेकिन मुझे भी मन करना स्टार्ट हो गया च्युइंगम खाने का। ये सब काम क्लास से बाहर। आपको अच्छा लगेगा अगर मैं यहाँ पे कुछ खा के आऊँगा? बीमल नहीं खाता हूँ या कुछ भी। क्लास है भाई, कोई मूवी हॉल थोड़े है कि बैठ के मूवी देख रहे हैं और पॉपकॉर्न खा रहे हैं। यहाँ देखिए, तो अब मान लेते हैं कि आप 1 kg राइस परचेस किए हैं। मान लेते हैं कि जो बेचने वाला है थोड़ा सा उतना ईमानदार नहीं है, उसने थोड़ा सा उसमें, उसका रॉ मटेरियल तो धान है ना, और उसको वहाँ से उसका ऊपर से निकालते हैं कवर, तो उसमें से राइस, तो उसका धान का जो हम लोग तो वहाँ पे उसको भूसी बोलते रहते हैं, यहाँ पे पता नहीं, आई डोंट नो क्या बोलते हैं। तो हो सकता है कि कुछ ख़राब नहीं मिलाया, उसमें कंकड़ पत्थर नहीं मिलाया, बट वही डस्ट थोड़ा मिला दिया। तो 1 kg राइस में अगर 50 ग्राम वो डस्ट मिला दिया जिससे वो बन रहा था, राइट। राइस मिल में जाइएगा तो डस्ट वो बाहर निकलते रहता है, तो 50 कितना ग्राम? तो आपने तो क्या, आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि आपने तो मार्केट से 1 kg राइस खरीदा, राइट। तो आपके दिमाग में होगा कि 1 kg राइस का ही चावल बनेगा, भात बनेगा, राइट। लेकिन अब कितने का बनेगा? 950 ग्राम का जो प्रोडक्ट बनेगा वो 1 kg का बनेगा या 950? 50 ग्राम कहाँ चला गया सर? प्योर नहीं था वो इम्प्योर था, राइट। उसका परसेंटेज ऑफ प्योरिटी कितना था? तो जो रिएक्शन होगा वो 1 kg का होगा या 950 ग्राम का होगा? तो परसेंटेज ऑफ प्योरिटी था 950/1000 × 100, हाँ या ना। कितना परसेंट प्योर था? 95%, राइट। तो 1 मिनट, अब आपको तो ये आइडिया लग गया कि ओके, इनके यहाँ से सामान खरीदते हैं तो 1 kg में 50 ग्राम ख़त्म रहेगा ही। तो मान लेते हैं कि आपको एग्जैक्टली 1 kg का ही चाहिए था राइस। किसी को आप गेस्ट के लिए बुलाए हैं और मोटा मोटी आइडिया है कि 4 लोग आए हुए हैं, तो एक आदमी अगर 250 ग्राम खाएगा तो एकदम 1 kg चाहिए ही चाहिए, और आप 1 kg ही खरीद के लाए, और 1 kg का आपको एक्चुअल में राइस बनाना था। तो इसका मतलब है कि आपको 1 kg लाएंगे तो कम पड़ जाएगा, राइट। क्योंकि 1 kg में तो 950 ग्राम ही निकलेगा ना। नहीं देखते हैं हम लोग चिकन खरीदते हैं, बिल्कुल, राइट। तो विंग्स जो रहता है तो उसमें 1 kg का अगर चिकन खरीदिएगा पंख के साथ तो 650 ग्राम निकलता है। मेरा तौला हुआ बिल्कुल एग्जैक्टली। बैचलर लाइफ में रहिएगा तो बिल्कुल 1-1 ग्राम का ख्याल हो जाता है, अभी का नहीं। तो वहाँ पे एक्चुअली मोटा मोटी आइडिया है। तो इसका मतलब है कि 1 kg चाहिए था तो कितना उसमें लाना चाहिए था? आपको 1 kg विदाउट डस्ट चाहिए था, तो कैसे? जैसे ये बोले, यहाँ ये बोले कितना 1050 ग्राम, गलत बोले, ऐसे बनाएंगे भाई 1000, यहाँ देखिएगा 950 ग्राम मिलेगा 1 kg में, 1000 ग्राम में, राइट। 950 ग्राम मिला है प्योर, कितना में? 1000 ग्राम इम्प्योर में, यही ना। तो 1 ग्राम के लिए कितना? 950, देन 1000 ग्राम ही चाहिए था, कितना? तो मल्टीप्लाई करेंगे ना,
तो 1000 यूनिटरी मेथड लाजवाब है, ठीक है। जो आप 5th 6th क्लास में पढ़े हैं ना यूनिटरी मेथड, वो कमाल का चीज़ है, उसका बहुत पावर है। देखिए कितना पावर है, निकल गया। डिवाइड कीजिए 1000 इंटू 1000 कितना होता है 10,000। ऑब्वियसली 10,000 सॉरी 10,000 यस कितना होता है देखिए तो, डिवाइड करके मल्टीप्लाई कीजिए। ये भी एक प्रॉब्लम है, इसी पे वो सारा प्रॉब्लम बनेगा। मोटा मोटी कितना भाई आप लोग कैलकुलेट किया कीजिए। कैलकुलेशन के टाइम पे देखते हैं सब लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं, कोई हेल्प नहीं करेगा, कैलकुलेट आप ही को करना है। $1050 आ रहा है एग्जैक्टली, तो 1050 नहीं आना चाहिए। 1052 पॉइंट समथिंग, मतलब है कि 1 kg प्योर राइस के लिए मार्केट से, अगर उसमें प्योरिटी नहीं है, इम्प्योरिटी है, राइट, इसका मतलब है कि इस टाइप का क्वेश्चन बन गया ना, 95% प्योरिटी के साथ अगर खरीद रहे हैं, कितना, व्हाट द मीनिंग ऑफ 95% प्योरिटी, मतलब 5% इम्प्योरिटी है, तो 95% प्योरिटी के साथ अगर 1 kg आपको प्योर चाहिए, 95% प्योरिटी है और उस ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है, और अब मुझे चाहिए 1 kg प्योर, तो उसके लिए कितना kg यह सैंपल मार्केट से लाना पड़ेगा, तो बोड़ा में मिलेगा ना, यस, तो कैलकुलेट करेंगे, तब क्या करना पड़ेगा, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन का थीम समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है एवरीवन, क्वेश्चन में बोला गया है सोडियम कार्बोनेट ऑफ 92% प्योरिटी इज यूज्ड इन दिस रिएक्शन, कितना, यस, इसका मतलब जो आप सोडियम कार्बोनेट लैब में लाए हैं वो 100% प्योर, उसका मतलब है उसका 100 ग्राम का टुकड़ा डालिएगा तो उसमें 95 ग्राम ही आपको मिलेगा, कितना ग्राम, बट रिएक्शन किसके साथ करेगा, रिएक्शन तो प्योर करेगा। हो सकता है कि सोडियम कार्बोनेट का सैंपल में पैकेट में 5 ग्राम कुछ ऐसे ही डस्ट वगैरह आ गया होगा, इम्प्योरिटी क्या है मुझे नहीं पता है, बट रिएक्शन में क्या पार्टिसिपेट करेगा, रिएक्शन में, पेन उठा लीजिए, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा क्या इम्प्योरिटी या प्योरिटी, तो 100 ग्राम इसमें, इस रिएक्शन में अगर 100 ग्राम आप सोडियम कार्बोनेट यूज कर रहे हैं विथ 92% प्योरिटी, तो उसमें रिएक्शन में प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनेगा, 100 ग्राम के अकॉर्डिंग या 92 ग्राम के अकॉर्डिंग, यस, ये मैं समझाना चाह रहा था, समझ गए। और लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट वुड यील्ड का मतलब प्रोडक्ट 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, करेक्ट। तो इसमें जो पूछा गया कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, वो कौन सा सोडियम कार्बोनेट का बात किया गया है, 92% प्योरिटी वाला। क्वेश्चन का थीम से क्या निकालना है, जो सोडियम कार्बोनेट आप यूज़ कर रहे हैं उसका मास, तो कौन सा सोडियम कार्बोनेट यूज़ कर रहे हैं, 92% प्योरिटी का यूज़ कर रहे हैं, तो वो निकालना है, प्योर सोडियम कार्बोनेट नहीं निकालना है, यस। इसका ये पूछा गया है, जो सैंपल हम लोग डाल रहे हैं इसका मास पूछा जा रहा है, वैसा सोडियम कार्बोनेट का मास पूछा जा रहा है जो 92% प्योर है, नॉट 100%, क्योंकि मार्केट से तो आपने ही निकाला, राइट। ये सॉल्व करना है। आप लोग क्वेश्चन का थीम समझ गए हैं, समझ गए, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा। अब मोल कॉन्सेप्ट में अगला 2-3 क्लास तक सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, क्लास असाइनमेंट। और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कम विथ क्लास असाइनमेंट, इसलिए मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। इसको नहीं लेकर आइएगा तो बार बार कितना प्रिंट आउट निकालेंगे। हाँ, जो रूटीन में है उसी के अकॉर्डिंग होगा।